नमस्कार। इतिहास के पन्नों में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ती, बल्कि और भी चमक उठती हैं। तो चलिए आज एक ऐसी ही कहानी की बात करते हैं। एक कहानी सम्मान की, बलिदान की और एक ऐसे अटूट बंधन की जो एक राजा और उसके वफादार साथी के बीच था। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐलान था। राजस्थान के वीर सपूत महाराणा प्रताप के इसी इनकार ने इतिहास का रुख मोड़ दिया। और सच पूछिए तो हमारी कहानी की शुरुआत भी ठीक यहीं से होती है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं उन किरदारों और उन उसूलों को जिन्होंने आगे चलकर एक बहुत बड़े संघर्ष की नींव रखी। देखिए, एक तरफ थे स्वाभिमानी महाराणा प्रताप जो किसी भी कीमत पर अपना सिर झुकाने को तैयार नहीं थे, और दूसरी तरफ थे मानसिंह जिन्होंने बदलते वक्त के साथ एक अलग, एक प्रैक्टिकल रास्ता चुना था। तो ये सिर्फ दो राजाओं का नहीं, बल्कि दो अलग अलग विचारधाराओं का टकराव था। प्रताप के इनकार ने मानसिंह के अहम को जैसे चकनाचूर कर दिया, और अपमान की इसी आग में जलते हुए उसने एक ऐसी कसम खाई जो आने वाले समय में एक बहुत बड़े तूफान की वजह बनने वाली थी। मानसिंह की ये कसम कोई खोखले शब्द नहीं थे, ये तो एक युद्ध का ऐलान था। और बहुत जल्द एक विशाल मुगल सेना ने मेवाड़ की ओर कूच कर दिया। अरावली की पहाड़ियों में एक बहुत बड़े, एक महाकाव्य जैसे टकराव के लिए अब मंच पूरी तरह तैयार हो चुका था। और फिर वो दिन आया जिसे इतिहास आज भी हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जानता है। एक ऐसा युद्ध जहां हिम्मत और कोहराम दोनों एक साथ रणभूमि में उतर आए थे। दुश्मन की इतनी बड़ी सेना के सामने अपने मुट्ठी भर राजपूतों के साथ महाराणा प्रताप बिजली की तरह उन पर टूट पड़े। उनका पहला वार इतना जबरदस्त था कि मुगल सेना के पैर उखड़ गए। युद्ध के उस बवंडर में एक पल तो ऐसा भी आया जब प्रताप की तलवार मुगल शहजादे सलीम की गर्दन तक पहुंच गई थी। मौत और सलीम के बीच बस एक पल का फासला था। खैर, सलीम की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, लेकिन प्रताप का वो वार इतना शक्तिशाली था कि वो हाथी के सिर को चीर गया। ये प्रताप की हिम्मत और ताकत का सबूत था। लेकिन मुगल सेना तो एक समंदर की तरह थी, और देखते ही देखते महाराणा प्रताप दुश्मनों के घेरे में फंस गए। वो अकेले ही हजारों से लड़ रहे थे, दुश्मन की पंक्तियों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और यहीं इस सबसे मुश्किल घड़ी में कहानी एक राजा की वीरता से मुड़कर उसके साथी की बेमिसाल वफादारी की ओर चली जाती है। एक गहरा घाव लगा था, लेकिन इस महान योद्धा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। घायल होने के बावजूद चेतक रुका नहीं, अपने मालिक की जान बचाने के लिए उसने अपनी बची खुची सारी ताकत झोंक दी। वो दुश्मनों के घेरे को चीरता हुआ भागा और सामने बह रही एक चौड़ी नदी के पार उसने एक ऐसी छलांग लगाई जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। अपने मालिक को सुरक्षित पहुंचाकर उस वफादार योद्धा ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। बलिदान के उस एक पल में चेतक ने ये साबित कर दिया कि वफादारी एक ऐसा बंधन है जो शब्दों से और यहाँ तक कि जिंदगी से भी कहीं परे है। प्रताप अपने सबसे वफादार दोस्त के जाने का गम मना ही रहे थे कि तभी उस अफरा तफरी के बीच से एक और शख्स सामने आया। एक ऐसा अप्रत्याशित मोड़ आने वाला था जो इस कहानी में भावनाओं की एक और गहरी परत जोड़ने वाला था। प्रताप का बिछड़ा हुआ भाई शक्ति सिंह, जो मुगल सेना की तरफ से लड़ रहा था, ये सब कुछ देख रहा था। अपने भाई की ऐसी बहादुरी और चेतक का ये बलिदान देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने प्रताप का पीछा कर रहे मुगल सैनिकों को मार गिराया और अपने भाई को गले लगा लिया। उस त्रासदी के बीच दो भाइयों का ये मिलन रिश्तों के जुड़ाव का एक बहुत ही शक्तिशाली पल था। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये कहानी हमें सिखाती क्या है? इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े साम्राज्य भी महाराणा प्रताप के आत्मसम्मान को और उनकी उस कभी न हारने वाली भावना को झुका नहीं सके। प्रताप और चेतक की एक कहानी हमें प्यार, वफादारी और अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने का पाठ पढ़ाती है। ये हमें कई जरूरी बातें सिखाती है। ये कहानी हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाती है कि वफादारी के नाम पर सबसे बड़ा बलिदान आखिर क्या हो सकता है, और कैसे एक वफादार साथी का बलिदान सदियों तक याद किया जा सकता है।